जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश की जो आई दृष्टि है दोस्तों, उसके लेक्चर नंबर 3 पर है, यानी वन लाइनर का 3 नंबर है, ये लेक्चर नंबर 3 है। ओवरऑल ये वैसे लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि हम एक वीडियो नेशनल जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उन पे कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। नेशनल पॉलिटिकल जो हमारे अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट किया जा चुका है। ये लेक्चर नंबर 3 वन लाइनर को लेके है दोस्तों, ठीक है। तो इसी की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 है आई दृष्टि को लेके, जो इंग्लिश में आई है, और ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको मिस मत कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है सबसे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, ना लाइक कर रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हैं, और ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सबसे निवेदन है। इंडिया में हैं आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हो। पढ़ाई में कितना तो खर्चा बनता है कि भाई शेयर और लाइक सब्सक्राइब, इतना ही तो खर्चा है दोस्तों। यूट्यूब पर सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं हु लॉन्च द वाटर रिसोर्सेज सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल, कि सेंसस जो है, वाटर रिसोर्सेज की जो सेंसस है और उसके एप्लीकेशंस को किसने लॉन्च किया दोस्तों। ये कह रहे हैं किसने लॉन्च किया है, तो ये है दोस्तों आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति के मिनिस्टर हैं श्री CR पाटिल। श्री CR पाटिल ने क्या किया है, वाटर रिसोर्सेज सेंसस एप्लीकेशन और उसके पोर्टल्स को लॉन्च किया दोस्तों। क्या किया, लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर वाज दिस पोर्टल एंड एप्लीकेशन लॉन्च्ड, तो ये एप्लीकेशन एंड पोर्टल लॉन्च हुए हैं श्रम शक्ति भवन, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में दी पोर्टल एंड एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर दिस पोर्टल दोस्तों, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन इसको ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट है वेयर वाज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, दैट इज कॉल्ड MMUAA लॉन्च्ड, तो ये हुआ है बहेली में। बहेली का है, आसाम में। आसाम में ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2025 को दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स दोस्तों। उत्तराखंड PCS में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों, ठीक है। तो यह है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर वाज द स्टार्टअप महाकुंभ 2025 हेल्ड, यानी कि जो स्टार्टअप है महाकुंभ का, वो 3 से 5 अप्रैल के बीच में न्यू दिल्ली में हुआ दोस्तों। व्हाट इज द थीम ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ 2005, व्हाट इज द थीम ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ 2005, तो द थीम इज स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी होस्टेड एन इंटरनेशनल सेमिनार टू मार्क द 100th anniversary of the Rabindranath Tagore visit to China 1924 and the 75th anniversary of diplomatic relation between India and China. Question has been arised कि which numbers of the anniversary between the India and China. So this is the 75th anniversary which can create the diplomatic relation and which can complete the 75th years. So now दिस इज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है, इंटरनेशनल सेमिनार जो 100th एनिवर्सरी मना रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो यह विश्व भारती यूनिवर्सिटी दोस्तों जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हेल्ड, तो 11वीं जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, कहाँ पर, ब्रिक्स की मीटिंग है दोस्तों। जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं ये हुई है ब्रासीलिया। ब्रासीलिया कहाँ है, ब्राज़ील का एक शहर है दोस्तों। विच कंट्री चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस, तो यू नो वेरी वेल, ब्रासीलिया यानी कि ब्राज़ील। विच हिंदू लीडर वाज ग्रांटेड बेल बाय द बांग्लादेश हाई कोर्ट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच हिंदू लीडर वाज ग्रांटेड बेल बाय द बांग्लादेश हाई कोर्ट, दिस इज चिन्मय कृष्णदास। चिन्मय कृष्णदास इनको बेल मिल चुका है, किससे, बांग्लादेश के हाई कोर्ट से दोस्तों। नेक्स्ट विच रीजन डिड नॉर्थ कोरिया डिप्लॉय
ट्रूप्स टू असिस्ट रसिया। तो कौन सा रीजन है जहाँ नॉर्थ कोरिया ने रसिया को असिस्ट करने के लिए अपने सैनिक, अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं? दिस इज द कुर्स्क। कुर्स्क एक जगह है नॉर्थ कोरिया और रसिया के बॉर्डर पे दोस्तों। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर? यानी कि माइनिंग करने के लिए बिटकॉइन की प्लानिंग कर रहा है, किसके थ्रू? हाइड्रो पावर का यूज करके। तो दिस इज भूटान। भूटान क्या है? प्लानिंग कर रहा है। हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटीज वर इंक्लूडेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 एंड रिलीज बाई टाइम्स हायर एजुकेशन? दिस इज हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटी वर इंक्लूडेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो दीज आर 35 कंट्रीज यूनिवर्सिटीज वर इंक्लूडेड इन दिस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो 35 कंट्रियों की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी रैंक हाईएस्ट इन इंडिया इन दिस रैंकिंग? तो IISc बेंगलुरु रैंक नंबर 38th। IISc बेंगलुरु हैज़ बीन रैंक्ड 38th इन दिस एशिया रैंकिंग। 38 में रैंक 38वें रैंक मिल गया। हु रिजाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज कॉल्ड WEF। दिस इज द क्लॉस शॉप। क्लॉस शॉप जो है इसके चेयरमैन थे, 1971 में बनाया शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लॉस शॉप तब से हेड कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया है। वेयर वॉज द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन दैट इज कॉल्ड FOC मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हेल्ड? तो डिट्स ढाका। 17 अप्रैल 2025 को ढाका में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग हुई। वेयर वॉज द 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हेल्ड? दिस इज द टोक्यो, जापान में। तो इंडिया का 7th जापान मैरीटाइम अफेयर्स कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। हाउ मैनी रेयर अर्थ मेटल्स या एलिमेंट्स डिड चाइना बैन द एक्सपोर्ट ऑफ? तो चाइना ने 7 मेटल्स को बैन किया जो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ नहीं होंगे, ये बैन कर दिया, सॉरी। व्हाट इज चाइना शेयर इन दिस, एक मिनट, व्हाट इज चाइना शेयर इन दिस ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल? तो देखो सारा अर्थ मेटल का प्रोडक्शन चाइना ही करता है। अप्रोक्सीमेटली 69% शेयर है जहाँ पर चाइना का कब्जा है, चाइना की होल्डिंग है दोस्तों। नेक्स्ट, विच ड्राफ्ट डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ड्राफ्ट फाइनलाइज किया? दिस इज द पैंडेमिक एग्रीमेंट। पैंडेमिक एग्रीमेंट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनलाइज किया दोस्तों। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइनल नेगोशिएशन ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी? तो यह USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया जो फाइनल नेगोशिएशन हुआ पैंडेमिक ट्रीटी का दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 विच इज़ द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली जो 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, रैंकिंग में कौन सी? एशियाई वर्ल्ड रैंकिंग में दोस्तों, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में। अकॉर्डिंग टू एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? दिस इज द हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है ये? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट 2025 हेल्ड? ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 held between the 12 to 13 अप्रैल 2025 इन दुबई। दुबई कहाँ है? UAE में दोस्तों। 12 से 13 अप्रैल में ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड हुआ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस समिट? वन प्लेनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, इट इज द थीम ऑफ दिस समिट दोस्तों। नाउ वेयर वाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड ऑन ऑनरेरी डॉक्टरेट? This is the Slovakia. Slovakia University has been awarded to the President of the India, Draupadi Murmu दोस्तों। Where was the annual investment meeting Congress 2025 held? It is Abu Dhabi, UAE. Which country built the world's first 3D printed railway station in record time? This is the Japan. क्या है? जापानीज ने ये बना दिया है। Next, who is the Crown Prince of Dubai who made his first official visit to India? Is very important. Who is the Crown Prince of Dubai who made his first official visit to India?
तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, जो 8 से 9 अप्रैल 2025 को इंडिया के विजिट पे थे। नेक्स्ट, विच एनिवर्सरी ऑफ बैरन रिबेलियन वाज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस, दिस इज द 35th एनिवर्सरी। इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेड, दिस इज द बीजिंग चाइना, क्या है, बीजिंग चाइना में दोस्तों। नेक्स्ट, विच मिनरल डिड द क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर ऑन मार्स, दिस इज द सेड्राइट दोस्तों। क्यूरियोसिटी रोवर ने किसको, सेड्राइट को क्या किया, फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया दोस्तों। वेयर वाज द मिनरल फाउंड ऑन मार्स, वेयर वाज, तो दिस इज द गेल क्रटर या गाली क्रटर जो भी है, तो गेल क्रटर जहाँ पर मार्स में है ये, इस पर क्या मिला है दोस्तों, सेड्राइट मिला है। ऑन विच प्लैनेट डिड साइंटिस्ट फाइंड पोटेंशियल साइन ऑफ एलियन लाइफ, यानी कि कौन सा प्लैनेट है जहाँ साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि वहाँ पर पोटेंशियली एलियंस की लाइफ हो सकती है। ये K218b इज वेरी इंपॉर्टेंट, K218b। रिसेंटली इन विच स्टेट डिड कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज स्प्रेड रैपिडली, दिस इज कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका दोस्तों। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कैनासूर फॉरेस्ट डिजीज, दैट्स इट कॉल्ड KFD, इसको मंकी फीवर भी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यह बैट इकोमोन, यानी कि बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप बाई बैट इकोमोन सिस्टम, यह इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन जो सेटलमेंट है बेंगलुरु में दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच हिस्टोरिक मिशन हैज़ लॉन्च बाय द यूरोपीय स्पेस एजेंसी, दिस इज द बायोमास मिशन। 29 अप्रैल को ये लॉन्च किया है। कौन सा बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया दोस्तों यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। फ्रॉम वेयर वॉज दिस सैटेलाइट लॉन्च, कोरू स्पेसक्राफ्ट जो फ्रेंच का नाम है, ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, कोरू स्पेसक्राफ्ट फ्रेंच का नाम। विद होम डिड बांग्लादेश साइन द आर्टेमिस रिकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड पे साइन करने वाला बांग्लादेश नासा का, ये कह रहा है किसने, नासा ने दोस्तों। विद होम डिड बांग्लादेश साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, नासा का ये आर्टेमिस अकॉर्ड USA का है जिस पर बांग्लादेश से साइन किया है, और बांग्लादेश शायद 35 या 38 कंट्री बन चुका है दोस्तों, ठीक है। व्हाट नंबर कंट्री डिड बांग्लादेश बिकम टू साइन द आर्टेमिस, देखो गलत हो गया, 54th नंबर का, सॉरी 54th नंबर का कंट्री बन चुका है बांग्लादेश, 38 नहीं 54th। What number country did Bangladesh become to sign the Artemis Accord, 54th। और आर्टेमिस अकॉर्ड किससे रिलेटेड है दोस्तों, नासा का है, जिससे बांग्लादेश ने साइन किया। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर इन C2 टेम्परेचर एट द मून साउथ पोल, दिस इज चेस्ट बोले तो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, क्या है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो इन C2 टेम्परेचर को मून के साउथ पोल पर मेजर करेगा। चेस्ट वाज पार्ट ऑफ विच मिशन, चेस्ट वाज पार्ट ऑफ द चंद्रयान 3, किसका पार्ट है ये, चंद्रयान 3 का दोस्तों, ठीक है। विद विच प्राइवेट कंपनी हैज द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी साइंड ए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, दिस इज द पायोनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड, पायोनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड। विच इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रीइंट्रोड्यूस इनटू द गंगा रिवर, दिस इज द रेड क्राउन रूफ टर्टल, क्या है, गंगा रिवर में किसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, गंगा रिवर में दोस्तों रेड क्राउन रूफ टर्टल यानी कि कछुओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, इन्हें बतागुर कछुआ भी बोलते हैं, बतागुर कछुआ। विच इंडियंस ओनली वुल्फ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, महुआ धार वुल्फ सेंचुरी दोस्तों, वुल्फ सेंचुरी कहाँ है, महुआ धार वुल्फ सेंचुरी है। विच इज इंडियाज ओनली वुल्फ सेंचुरी, ये कहाँ पे, वुल्फ मतलब भेड़िया वाली सेंचुरी, महुआ धार वुल्फ सेंचुरी है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्टेट है, ये है झारखंड में, लातेहार झारखंड में। दिस सेंचुरी लोकेटेड इन लातेहार झारखंड में। वुल्फ सेंचुरी कहाँ पर है, वुल्फ सेंचुरी ये है लातेहार झारखंड में, महुआ धार वुल्फ सेंचुरी दोस्तों। विच स्टेट गेव in principle approval for the development plan of the buffer zones in the tiger reserves, this is the Madhya Pradesh, this is the Madhya Pradesh।
वोट हैज DPS वेटलैंड रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज, DPS जो वेटलैंड है उसको फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है। नेक्स्ट, विच न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? दिस इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेंचुरी लोकेटेड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इन विच नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम डिड ए फायर एक्सीडेंट अकर? दिस इज द फाउनगोपई, क्या नाम है, फाउनगोपई नेशनल पार्क, फाउनगोपई नेशनल पार्क जहाँ पर फायर इंसिडेंट हुआ दोस्तों। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया voted in favor of a global carbon tax on the shipping industries? How many countries including India? So India is favoring in the global carbon tax on the shipping industry. So these are 63 countries. In which national park of India was the rare golden tiger spotted? याद रखना, golden tiger, सुनहरा चीता, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। Which new category of the industries was introduced by the CPCB? CPCB ने कौन सी है, ये है ब्लू कैटेगरी। तो ब्लू कैटेगरी को CPCB ने इंडस्ट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। नेक्स्ट, द कंचा गच्ची बाउली हैड लैंड डिस्प्यूट अकर्ड इन विच सिटी? क्या है, कंचा कच्ची बाउली जो लैंड डिस्प्यूट है एक तरीका, ये हैदराबाद तेलंगाना में है दोस्तों। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्या है, Where was the presence of the woolly flying squirrel recorded in India? Himachal Pradesh, Himachal Pradesh. Where was the long-snouted wine snake, ठीक है, recently spotted for the first time in उत्तर प्रदेश? तो where was the long-snouted wine snake, जिसे बोलते हैं एहेटुला लॉन्गिस्टरिस, इसका कुछ साइंटिफिक नेम है। तो यह दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व। Where was the presence of the small hive beetle recorded for the first time in India? That is West Bengal. That is West Bengal. Next, क्या है, Who released Energy Statistics India? Who released Energy Statistics India 2025 in March 2025? That is the National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation. What was India's total primary energy supply in 2023-24, 2023 and 24? तो टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई वॉज 9,03,150 किलो टू एनर्जी दोस्तों, इतनी कैनेडिक एनर्जी जो भी इसकी यूनिट रही होगी। तो इंडिया टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई वॉज 9,03,158 थी दोस्तों। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? दिस वाज द 21,09,655 मेगावाट। कितनी है टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी? 21,09,655 मेगावाट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं बहुत बार ये आता है दोस्तों। क्या आता है कि टॉप 4 स्टेट्स विद द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे राजस्थान 20.3% के साथ, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र 11.8% के साथ, नंबर 3 पे गुजरात, कितना है गुजरात 10.05%, और नंबर 4 पे कर्नाटका 9.8% के साथ। तो दीज आर द 4 हाईएस्ट पोटेंशियली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, दीज आर द 4 स्टेट्स विच हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 राजस्थान 20% के साथ, महाराष्ट्र 12%, गुजरात 10.5% और कर्नाटका, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज ए क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड? दैट इज वार बलिया। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो ये कहाँ है, बलिया में फाउंड हुआ है क्रूड ऑयल रिजर्व दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्ड द क्रूड ऑयल? ये ONGC ने डिस्कवर किया है। कहाँ डिस्कवर किया है? बलिया में, बलिया जो है उत्तर प्रदेश में। विच कोर्ट इज जस्टिस यशवंत वर्मा ए जज ऑफ हैज रिसेंटली बीन द न्यूज? दिस इज द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। इन विच यूनिवर्सिटी वाज द इनिशिएटिव फॉर बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मलेशिया सपोर्ट अनाउंस? दिस इज द नव नालंदा महाविहार बिहार में दोस्तों। विच यूनिवर्सिटी वाज द इनिशिएटिव फॉर बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मलेशिया के सपोर्ट से अनाउंस किया है। कहाँ पे होगा ये? नव नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है दोस्तों। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
ये कौन है? एशिया ब्यूरो का, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो का। यह संजय कुमार सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, संजय कुमार सिंह दोस्तों। नेक्स्ट, विच टू रिवर्स बैंक्स विल बी डेवलप्ड इनटू रिलीजियस कॉरिडोर इन उत्तराखंड? दिस इज द गंगा एंड शारदा रिवर्स, ठीक है। विच टू रिवर्स बैंक विल बी डेवलप्ड इनटू रिलीजियस कॉरिडोर इन उत्तराखंड? ये गंगा एंड शारदा रिवर। बाय हाउ मच द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज इंक्रीज? तो इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,24,000 पर मंथ, करीब 24% का हाइक मिला है पार्लियामेंट में। तो 1 लाख से 1,24,000 हो गई। रिसेंटली ए वल्कनिक इरप्शन अकर्ड एट माउंट लोअर टोबी इलाकी इलाकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वल्कनिक है, ये क्या है? वल्केनो है एक, माउंट लोअर टोबी इलाकी इलाकी में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ डॉल्फिन सफारी? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डॉल्फिन सफारी बना रही है। 22 मार्च 2025 को दोस्तों, 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी डे। तो डॉल्फिन सफारी का अनाउंसमेंट किया। बिटवीन विच टू लोकेशन इन वाराणसी इन दिस डॉल्फिन सफारी प्रपोज? कौन सी लोकेशन है जो वाराणसी में? यह फ्रॉम कैथी से लेके ढकवा विलेज तक, कैथी से लेके ढकवा विलेज तक क्या बनेगा? डॉल्फिन सफारी प्रपोज हुआ दोस्तों। वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 हेल्ड? तो कौन सा एडिशन है? 6th। किसका? जल शक्ति अभियान का। एक हुआ पंचकुला हरियाणा में, ये पूछा जाता है, डोंट मिस इट। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कैंपेन? पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। वेयर इज द इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? तो इंडियन नेपाल लिटरेचर हुआ दोस्तों वृंदावन मथुरा में। कब से कब तक? 21 से 23 मार्च तक। 21 से 23 मार्च तक वृंदावन मथुरा में उत्तर प्रदेश में इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड हुआ। नेक्स्ट, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन एग्रीकल्चर हेल्ड? तो कौन सा? जर्मनी। इंडिया और जर्मनी के बीच में 8वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश? यह बिचौली हप्सी इंदौर में इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च ए स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए ग्रेटर नोएडा में यूपी ने एक स्कूल खोला है। विद हुज कोलैबोरेशन वाज दिस स्पेशल स्मार्ट स्कूल एस्टेब्लिश? तो यह ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा। होंडा इसमें क्या कर रही है? जो डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड स्कूल है उन बच्चों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इस बच्चों को सपोर्ट कर रही है होंडा कंपनी। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025? यानी कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी दोस्तों? सॉरी, मेन फोकस क्या है? मेन फोकस क्या नहीं, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ दिस वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025? यह इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी। क्या है? इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ये हुआ नई दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द महिला समृद्धि योजना ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को। तो महिला समृद्धि योजना को अप्रूव किया गया दिल्ली में 8 मार्च को। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर द महिला समृद्धि योजना? कितना है? 2,500 पर मंथ, यानी कि 2,500 पर मंथ। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2025 को जो अप्रूव हुई है महिला समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा। व्हाट इज द इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वुमेन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम? एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपये, यानी कि 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द PM इंटेंसिव स्कीम 2025? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हेल्ड? दिस इज द गुवाहाटी आसाम में। तो वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग हुई कहाँ पर? गुवाहाटी आसाम में। किस पर? न्यू जो 3 नए क्रिमिनल लॉ हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पर गुवाहाटी आसाम में क्या हुई? एक रिव्यू मीटिंग हुई दोस्तों। क्या हुई? रिव्यू मीटिंग हुई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द साहित्य महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज? और कब से कब तक? 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक न्यू दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। अंडर विच थीम एज द जन औषधि दिवस 2025 ऑर्गेनाइज? 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दाम और जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम, यानी कि एफोर्डेबल मेडिसिन एंड क्वालिटी ड्रग्स।
विच कैंपेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इन सूरत? यह सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान। विच प्रोग्राम डिड कॉयल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज फॉर द एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ विमेन आर्टिजन्स? ये कहाँ पे? कंठ मेला में दोस्तों। कहाँ पे? कंठ मेला में, जो भी है। हु इनॉग्रेटेड द विश्वेश तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल? क्या है? विश्वेश तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल किसने इनॉग्रेट किया? ये क्या? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर है दोस्तों। ठीक है। विच रोपवे प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज कॉल्ड CCEA ऑन 5 मार्च 2025? गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड। कहाँ पे? गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। वेयर वॉज द मॉडल इनॉग्रेशन ऑफ द एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है भाई, एक मिनट प्लीज। जन औषधि केंद्र अंडर द पीएम बीजेपी हेल्ड कहाँ पे हुआ है? एट INA दिल्ली हाट में दोस्तों। ठीक है। प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र अंडर किया गया, प्रधानमंत्री ये बीजेपी के अंडर में, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर में दोस्तों। कहाँ पे हुआ ये मॉडल इनोवेशन? INA दिल्ली हाट में। ठीक है। जन औषधि कहाँ पर? जन औषधि केंद्र। अब आ जाता है, वेयर वॉज द 12th रीजनल 3R एंड द सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनोग्रेटेड? ये कहाँ पर हुआ है? 3R और सर्कुलर इकोनॉमी जो फोरम इनोग्रेशन हुआ है 12th रीजनल में, जयपुर राजस्थान में दोस्तों, जयपुर राजस्थान। विच इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस फोरम? विच इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस फोरम? ये सोलोमन आइलैंड, तवालू, मालदीव एंड जापान। क्या है? विच इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस फोरम? ये बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की, जो जयपुर में 3 मार्च 2025 को हेल्ड हुई, जयपुर में हेल्ड हुई। ये क्या है? 12th रीजनल 3R एंड द सर्कुलर इकोनॉमी है, जिसमें सोलोमन आइलैंड, तवालू, मालदीव्स और जापान से मिनिस्टर्स आए थे दोस्तों। ऐसा कुछ था पूरा। विच कंट्री इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, बड़ा रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज इन पेट्रोल एज ऑफ जनवरी 2025। तो इंडिया जो है पेट्रोल में कितना मैथेनॉल ब्लेंड कर रहा है? एथेनॉल दोस्तों, ये ब्लेंड होता है, मिलाया जाता है, 19.6%। टारगेट वॉज दैट कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन विच ईयर? तो 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा तो है 2030 तक। टारगेट जो है 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंड करने का है। द गवर्नमेंट अचीव ए माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड FPO टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स? दिस इज 10,000. Who has been appointed as the new director of the Israel Security Agency Shin-Bet by Prime Minister Benjamin Netanyahu on 31 March 2025? That is was Eli Sravit. क्या नाम है? एली श्राविट। तो इसराइल के न्यू डायरेक्टर जो है सिक्योरिटी जो एजेंसी के सिन-बेट, उनको किसने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया? ठीक है, उनका नाम था क्या? ये इसराइल एजेंसी है सिन-बेट दोस्तों, और नाम है उनका, जो चुने गए डायरेक्टर जो है वो एली स्वाट। क्या नाम है? एली श्रावित, जो कि डायरेक्टर है सिन-बेट के। सिन-बेट इज एजेंसी ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इजराइल। व्हाट इट? नेक्स्ट क्या है? इन विच यूनिवर्सिटी हैज द इंडियन कंसुलेट इन जाफना, श्रीलंका? जाफना कहाँ पर है? श्रीलंका में। लॉन्च ए हिंदी लैंग्वेज कोर्स, दिस है वायुनिया यूनिवर्सिटी। वायुनिया यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च ए हिंदी लैंग्वेज कोर्स। गॉट इट? ये थोड़ा पतला कर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा हो रहा है, और कलर भी इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट, वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI? यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस AI पर कौन सा है? सिक्योरिटी एंड एथिक्स हेल्ड। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI सिक्योरिटी एंड एथिक्स हेल्ड बिटवीन द 27 मार्च टू 28 मार्च। हु पब्लिश रिपोर्ट लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी 2024? Who published report levels and trend? That was United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation.
That was UNIGME, who published the third report on the state of the world's plant genetic resource. कौन सा थर्ड रिपोर्ट जो जारी की गई है किसके द्वारा? जो स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पे करता है, यह यूएन की एजेंसी एफओ। एफओ जो है यूएन का एक पार्ट है। ये एफओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स? तो मोर देन 60% जो है वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ बीन डिपेंड्स ओनली 9 क्रॉप्स, मतलब वर्ल्ड का 60% क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ 9 क्रॉप्स पर, 9 फसलों पर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज द रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज? तो रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज इन श्रीलंका, विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द रामायण कॉन्क्लेव? तो इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द रामायण कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द मीटिंग हेल्ड बिटवीन अमेरिका एंड यूक्रेनियन डेलीगेशन? इट इज हेल्ड इन रियाद। रियाद जो है सऊदी अरब का कैपिटल है। तो 25 मार्च 2025 को अमेरिका एंड यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच में रियाद सऊदी अरब में मीटिंग हुआ। नेटम्बो नंदी नदित्वा, नेटम्बो नंदी नदित्वा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटम्बो नंदी नदित्वा become the first female president, not PM, of which country? This is Namibia. Namibia is the African country, West African country. Next, ले हद है सर, फालतू गिरी की भी हद है। तो नेटम्बो नंदी नदित्वा का नामीबिया की प्रेसिडेंट होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2025? क्या है ये थीम? इज पहले तो साउथ अफ्रीका की G20 प्रेसिडेंसी 18 से 20 मार्च, सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज द थीम। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ कल्चर आर्ट वाज शोकेस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन? व्हाट फॉर्म ऑफ कल्चर? दिस वाज द मधुबनी पेंटिंग दोस्तों। Which countries Mount Kilau volcano has become active again? This was United States of America, Hawaii. The Reserve Bank of India signed an agreement with Countries Bank. Which Countries Bank? Bank of Mauritius. Next, what was the purpose of this? To promote cross-border transaction in local currencies and support the internationalization of the Indian rupee. In which, next है, which other countries have as India signed similar agreement? That was UAE, that was Indonesia and Maldives. Next, in which list of the World Heritage Site was Manhir included in 2025? That was tentative list. That was tentative list. And the Mudumal megalithic Manhir was situated in the Manhirs are large upright standings stone erected by human during prehistoric times, and it was situated in Telangana, India. In which region did ADB launch the Frontier Seed to promote private sector development? That was Pacific region. Which engine's hot test was recently completed successfully by ISRO? That was semi cryogenic engine SE2000. Which type of engine is the semi cryogenic engine? That was liquid rocket engine दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपोर्टेंट है सारे, मिस मत कीजिएगा। विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स इन 2025? दैट वाज टाटा मोटर्स। विच गवर्नमेंट मिशन फंड्स द हाइड्रोजन ट्रक? दैट वाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। What is the name of the second warship launched under project 1135.6? That was Tavasya. Tavasya launched at Goa Shipyard Limited. And what is the inspirational behind the name Tavasya? तो भीमा फ्रॉम द महाभारता, एक करेक्टर है महाभारत के भीमा, उनके नाम पर, उनके गदा के नाम पर तवस्या रखा गया। What is the name of the first warship launched under project 1135.6? That was Tirput. Next, where was the Udan passenger cafe inaugurated in?
February 27, 2005, that was Chennai International Airport. Who inaugurated this? Civil Aviation Mr. Sri Ram Mohan Raidu. Where did Prime Minister Narendra Modi participated in the Mega Jhumar Dance Program? The Mega Jhumar Dance Program has been held in Guwahati, Assam. What is the name of this event? This event name is Jhumar Binondini 2025. Who inaugurated the Global Investor Summit? Modi ji. Prime Minister Modi ji inaugurated on 24th February 2025. And where is GIS 2025 held? Global Investor Summit held in Bhopal, Madhya Pradesh. Where was the foundation stone of India's first biopolymer plant laid? It was the Kumbi village in Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh. Which company is setting up India's first biopolymer plant? So Balrampur Chini Mills Limited setting up this plant. Where has India's first wildlife biobank become fully operational? That was Padamja Naidu Himalaya Zoological Park, and it was situated in West Bengal in Darjeeling Zoo. Next, where is the All India Transgender Conference 2025 being held? It was held in Ajmer. Where was India's first open air art wall museum inaugurated? It was inaugurated in New Delhi. Who inaugurated the inland waterway terminal at Jogi Ghopa in Assam? So the Union Minister of Ports and Shipping and Waterway, that was name is Sarbanand Sonowal ji. Which state's assembly become first assembly with translator facilities? Uttar Pradesh Assembly. Now next is, in which language did Chief Minister Yogi Adityanath ji inspect the translation exercise? In Braj, Bhojpuri, Bundelkhand and English. Next, who took charge as the Election Commissioner of India? That was Vivek Joshi. Who inaugurated the National Geospatial Knowledge Based Urban Land Survey? That was Naksha pilot program. So the Union Minister of Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has been inaugurated this Naksha pilot program दोस्तों. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं आप. नेक्स्ट आ जाते हैं आप. क्या है? When was the Kelly Fund launch? इम्पोर्टेंट है, करंट का न्यूज है और बायोडाइवर्सिटी यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. When was the Kelly Fund launched? तो Kelly Funds लॉन्च हुआ 24th 2025 में एट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी. कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट वाज CBD. COP 16 का CBD कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया में दोस्तों, कैली में. ठीक है, कैली फंड लॉन्च हुआ कहाँ पर? UNCBD की COP 16 में. व्हाट वाज द कैली फंड? ए फंड टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग. कैली फंड नाम रखा गया है जो प्रमोट करेगा बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग को. नेक्स्ट, वेयर इज द वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लोकेटेड? दैट वाज नेव्यू चैपले, फ्रांस. नेव्यू चैपले फ्रांस में दोस्तों. Who laid a wreath at the Neve Chapelle World War First Memorial in France? General Upendra Dwivedi. General Upendra Dwivedi. Who assumed the chairman of the Bay of Bengal Intergovernmental Organization at the 13th Governing Council? That was India. It's very important news. तो चेयरमैनशिप हुई है बे ऑफ बंगाल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जो 13th गवर्निंग काउंसिल हुई. कौन चेयर कर रहा है? इंडिया वॉज द चेयर. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसने इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट भेजी? एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस नाउ. एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस नाउ. व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन? तो इंडिया का रैंक है सेकंड नंबर पे है इंडिया का रैंक. दैट वाज रॉन्ग, नॉट ए गुड रैंक. वेयर वाज द ट्राई नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च? इन लुम्बिनी, नेपाल. विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव? इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका ये क्या थे? इन्वॉल्व थे इस बुद्धिस्ट रेस में दोस्तों, बुद्धिस्ट एक्सपीडिशन में. Which global organization has banned waste to energy production in Gujarat? So this was the World Bank. जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, उसने बैन किया है वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन गुजरात में दोस्तों, याद रखना. In which country has India been elected as the vice president of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities?
दैट वाज सिंगापुर। नेक्स्ट, विच न्यू बैट coronavirus has been recently discovered in China, that was HKU5-CoV2। प्लीज ये अब ना है, बहुत बेहतर है। द रिसेंटली डिस्कस पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पंच मिशन इज इनिशिएटेड ऑफ नासा। नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। What will NASA's Punch mission study? The sun's atmosphere, that is what कोरोना। कोरोना का जो नासा का पंच मिशन है, सन के एटमॉस्फेयर कोरोना को स्टडी करेगा। What is the full name of the Punch mission? Polarimetry to unify the corona and hemispheres, that was Punch। Which country developed the world's largest 10-ton propellant mixer for solid rocket motors? तो यह है इंडिया दोस्तों। कौन? इंडिया। विच कंट्रीज ने डेवलप किया है 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर को, जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स के लिए होगा, वो इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च? तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया, इसका नाम रखा गया है मैजोरोना फर्स्ट। विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द एन प्राउड प्रोग्राम फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन? ठीक है, एन प्राउड प्रोग्राम रखा है। कौन सा स्टेट है जो इनको डिस्पोज करेगा मेडिसिन को? केरला। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द एन प्राउड इनिशिएटिव? एन प्राउड, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स। एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स, एंड केरला हैज बीन लॉन्च दिस इनिशिएटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI powered platform launched by Zomato? What is the name of the new AI powered platform launched by Zomato? That was Nugget। क्या है? Nugget है जो Zomato का AI powered platform है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है? After which country did India become the second nation launch EPL? EPL मतलब इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस in the civil aviation sector। After which country did India become the second nation? तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नेशन है जिसके पास लॉन्च करने के लिए है इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस इन द सिविलियन सेक्टर। विच मिशन वाज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नासा रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स? दैट वाज पेंडोरा मिशन। तो पेंडोरा मिशन नासा का है जो स्टडी करेगा एक्सोप्लैनेट्स की दोस्तों। हाउ मेनी एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर विल बी एनालाइज अंडर दिस मिशन? करीब 20 एक्सोप्लैनेट होंगे, 20 बाहरी ग्रह होंगे जिन्हें पेंडोरा मिशन क्या करेगा? एनालिसिस करेगा दोस्तों। व्हाट इज द पेंडोरा मिशन शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ 2025? 2025 के लास्ट में पेंडोरा मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, कौन सा? इंडिया से कौन सा इंस्टीट्यूशन है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंडिया कैंसर जीनोम एटलस? जिसने इंडिया कैंसर जीनोम एटलस तैयार किया है? IIT मद्रास दोस्तों। ठीक है। विच न्यू नवल एंटीशिप मिसाइल, क्या नाम है इसका? NASM-SR वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नवल एंटीशिप मिसाइल है NASM-SR दोस्तों। NASM यानी कि नवल एंटीशिप मिसाइल SR। नेक्स्ट, विच वॉरशिप्स कमीशनिंग प्रिपरेशन डिड द इंडिया नेवी क्रू रिसेंटली ट्रेवल टू सेंट पीटर्सबर्ग रशिया फॉर INS तमाल? INS तमाल। नेक्स्ट, Where was the conference on women's peacekeepers from the global south held? Where was the conference on women's, कहाँ पर हुआ वो कॉन्फ्रेंस जहाँ पर women peacekeepers मिले जो साउथ हेल्ड के थे, यानी ग्लोबल साउथ से? न्यू दिल्ली में 24 से 25 फरवरी में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। Which country was developed the ग्रेव हॉक मिसाइल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेव हॉक मिसाइल किसने है? यूनाइटेड किंगडम, यूके का, ब्रिटेन का। ग्रेव हॉक मिसाइल किसका है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का दोस्तों। विच टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज ग्रेव हॉक? तो ग्रेव हॉक ब्रिटेन का मिसाइल है। इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों। क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। वेयर वाज द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है गांधीनगर, गुजरात में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? नाउ 91। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टोटल रामसर साइट हुए इंडिया में? 91। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रामसर साइट्स ग्लोबली? थर्ड। टोटल अगर देखा जाए इंडिया का रैंक है थर्ड दोस्तों। कितना?
थर्ड रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में। विच कंट्री रैंक फर्स्ट एंड सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर नंबर ऑफ द रामसर साइट? पहले नंबर पे है यूके 175, दूसरे नंबर पे है मैक्सिको 142। 175 के साथ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन नंबर 1, और वहीं मैक्सिको 142 के साथ नंबर 2, इंडिया नंबर 3। गॉट इट? 91 के साथ 175, 142 और 91। टेबल टेनिस एशियन कप 2025 was took place in which city? टेनिस एशियन कप हुआ 19 से 23 फरवरी 2025 में शिनजान चाइना में। हु वन दिस सिंगल? वैंग चुकेन चाइना से। हु हैज इशू गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन द कोचिंग सेक्टर? दैट वाज CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो भाई कोचिंग सेक्टर में जो आप मिसलीड करने वाले एडवर्टाइज देते हो उन पर रोक लगा दी है। किसने? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। नेक्स्ट, विच स्टेट्स विलेज वर रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को एज सुनामी रेडी? क्या है? सुनामी रेडी। दैट वाज उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट्स का विलेज है जिसका नाम जो रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को ने सुनामी रेडी नाम से। विच स्टेट विलेज वर रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को एज सुनामी रेडी? दैट वाज उड़ीसा। ठीक है, ठीक है। तो जो स्टेट्स विलेज है जो रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने वो है सुनामी रेडी दोस्तों। ठीक है, क्या है? सुनामी रेडी। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ दोस्तों? न्यू दिल्ली में। याद रखना, बोडोलैंड महोत्सव 15 से 16 नवंबर 2024 के बीच में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज? दैट वाज CDTK ऑर्गेनाइज। ये हुआ 13 से 14 नवंबर 2024 में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम है दोस्तों। कहाँ पर? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में। कि वेयर वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑर्गेनाइज 13 से 14 नवंबर 2024 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट, विच स्टेट डिसाइड टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज? मध्य प्रदेश दोस्तों। कौन सा? मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ 35% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट सर्विस में प्रोवाइड किया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच आर द टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? यानी कि कौन से जो 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए? नंबर 1 USA, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 आर्मेनिया। कौन से हैं डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? दैट वाज USA, फ्रांस एंड आर्मेनिया। नेक्स्ट, वेयर वाज द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? टाटा का C295 दोस्तों। कहाँ पे? C295 टाटा की एक है, उसने क्या किया? पेड्रो सांचेज आए थे अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर? बड़ोदरा, गुजरात में। वहाँ पर C295 का इनॉग्रेशन किया स्पेन के प्रधानमंत्री और मोदी जी ने। बड़ोदरा, गुजरात में एक टाटा का एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया। वेयर वाज द 17th इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन? तो 17वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में दोस्तों। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, विच सिटी वन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड एट द UMI 2024 कॉन्फ्रेंस? विच सिटी वन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड एट द UMI 2025 कॉन्फ्रेंस? दैट वाज भुवनेश्वर, उड़ीसा दोस्तों। क्या था? भुवनेश्वर, उड़ीसा, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। नेक्स्ट, हु लॉन्च द डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर? हु लॉन्च द डिजिटल मेमोरियल वेलोर प्लेटफॉर्म इन ऑनर ऑफ फॉलन हॉर्सेस? क्या है? सॉरी, फॉलन हीरोज। दैट वाज RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर प्लेटफॉर्म, ठीक है, फैलन हॉर्सेस के ऑनर में क्या किया? लॉन्च किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। विच स्टेट डिक्लेयर द जीरो कैजुअलिटी मिशन सक्सेस? दैट वाज उड़ीसा। विच मिनिस्ट्री रन्स द समर्थ स्कीम ए डिमांड ड्राइवन एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम? दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। समर्थ स्कीम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। विच मिनिस्टर अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सलेंस सेंटर? 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सलेंस सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों? ये धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा।
नेक्स्ट, वेयर वाज द न्यू स्टेट ऑफ लेडी जस्टिस इंस्टॉल्ड एंड अनवेल्ड? दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिल्ली. What is the main aim of replacing the sword with the constitution of the Lady Justice statue? That was to break away from colonial tradition. यानी कि जो colonial era था अंग्रेजों के टाइम से उसको ब्रेक करना, दूर ले जाना. Where was the India Turkey Friendship Association inaugurated to strengthen relation? तो इंडिया टर्की का जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन इनोग्रेट हुआ हैदराबाद में. बट अभी हाल फिलहाल क्या है, इंडिया टर्की के आफ्टर पाकिस्तान युद्ध संबंध बिगड़ गए दोस्तों. विच पार्टी वन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम? लगातार तीसरी बार. दैट वॉज बीजेपी. अब बीजेपी में कितनी एमएलए की सीटें दोस्तों? 90. याद रखना 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है हरियाणा में. हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर वॉज द यूनियन टेरिटरी एंड देयर इज ऑल्सो ए 90 एमएलए ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. दैट वाज अमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं दोस्तों. ठीक है. विच लैंग्वेज वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट वाज मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली. कितनी? दीज आर 5 क्लासिकल लैंग्वेज हैज बीन included in the classical language. So now 11 language has been classical language. 11 लैंग्वेज हो गई दोस्तों. Which state declared देसी cow as the state mother? देसी cow the state mother of Maharashtra. Which state recorded the highest number of atrocities cases on Dalit as per government report? First one is Uttar Pradesh, second one is Rajasthan and third one is Madhya Pradesh. तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? दैट वाज प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. विच आइलैंड्स कैपिटल इन इंडिया हैव बीन रीनेम्ड रिसेंटली? दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जो पोर्ट ब्लेयर है उसको श्री विजयपुरम कर दिया गया है. क्या किया गया? विजयपुरम, श्री विजयपुरम. हु वाज अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? That was President Draupadi Murmu ji, President of India Draupadi Murmu ji, who took oath as new Chief Minister of Union Territory of Delhi in September. ये थी आपसी मार लेना आपसे. उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन हुआ. 70 जो है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने गए और बीजेपी की रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया. द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0. क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 along with मार्गदर्शिका. यह 2 lakhs न्यू एम्पेक्स डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव. विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 33% कोटा फॉर वुमेन इन द स्टेट पुलिस फोर्स? तो स्टेट पुलिस फोर्स में 33% कोटा राजस्थान का दोस्तों. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रेज मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन फ्रॉम 80 to 21 years? दैट वाज हिमाचल प्रदेश. हु हैज़ टेकन ओथ ऑफ 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? दैट वाज हेमंत सोरेन. ये 14वें चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं दोस्तों. विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास न्यू भारत साक्षर कार्यक्रम? दैट वाज लद्दाख. द लद्दाख इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो फुली क्या दोस्तों फुली फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर चुका है. नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज़ कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 18 जून 2024 से. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th? याद रखना ये 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, 17वीं निकल चुकी है. और ओम बिरला जी 17वीं का टाइम डेट पूछ सकता है, याद रखना. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल? दैट वाज जस्टिस अनिरुद्ध बोस. रिटायर्ड जस्टिस हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ECI and Election Commission of India has announced that voters about 85 years of age and PWDs यानी कि जो फिजिकली विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो 40% से अधिक हैं उनके साथ जो बेंच मार्क हैं, दीज डिसेबिलिटी कैन वोट फ्रॉम होम. तो ये घर से वोट डाल सकते हैं जो 85 साल से ऊपर के थे. विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द PBI फैक्ट? तो ये PIB जो फैक्ट चेक यूनिट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में नोटिफाइड होती है? Ministry of Electronics and Information Technology. That was MIT. Who was sworn in as the new Chief Minister of the Haryana? That was नायब सिंह सैनी दोस्तों. नायब सिंह सैनी.
की पेन्योर बिकम द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का 26वां डिस्ट्रिक्ट बना है की पेन्योर। क्या है, एक मिनट, की पेन्योर दोस्तों, की पेन्योर, ये 26वां डिस्ट्रिक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मॉडिफाइड विच रेगुलेशन, तो यह सैरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 जिसको मॉडिफाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच इलेक्टोरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ग्रांटेड हर असेंट टू विच बिल रिसेंटली, ये 12 फरवरी 2024 का इंसिडेंट है। तो ये था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल 2024, which bill was passed by Lok Sabha to amend the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order 1989. So that was the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023. Next क्या है, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 was passed by Rajya Sabha in respect to which state, तो ये था आंध्र प्रदेश के स्टेट में दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 पास राज्यसभा इन रिस्पेक्ट टू विच स्टेट, 6 फरवरी को उड़ीसा, यानी आंध्र प्रदेश उड़ीसा इन सब की उसमें पास किया है, इन सब के रिस्पेक्ट में। इन द टसल टू गेन कंट्रोल ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी विच फैक्शन हैज एक्सेप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफिशियली फैक्शन, दैट वाज अजीत पवार फैक्शन। क्या था, अजीत पवार फैक्शन। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए बिल फॉर अप्लाइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट वाज यूसीसी इन द स्टेट, तो ये था उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सबसे पहले, उसके बाद कौन सा स्टेट है बताइए दोस्तों। नेक्स्ट, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द ऑड इवन स्कीम, जो ट्रैफिक को हटाने के लिए सिक्किम ने इसको इम्प्लीमेंट किया। विच कैंपेन वाज लॉन्च बाय नीति आयोग टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, दैट वाज जल उत्सव, और इस 6 से 20 नवंबर 2024 में इनॉग्रेशन हुआ ये कैंपेन दोस्तों। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट, कंपेयर टू विच कंट्रीज हैज इंडिया स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, कंपेरेटिवली देखा जाए तो चाइना और जापान इंडिया से ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। इन द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हाउ मैनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वर टारगेटेड, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में दोस्तों 27 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। कितने, 27। अंटिल व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये था दिसंबर 2028, कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया जहाँ फ्री फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दिसंबर 2028 तक। विच स्टेट लॉन्च सुभद्रा स्कीम फॉर वुमेन, सुभद्रा स्कीम दोस्तों वुमेन्स के लिए है, उड़ीसा। विच स्कीम हैज अप्रूव्ड फॉर बिल्डिंग हाउस, यानी कि हाउस बिल्ड करने के लिए अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के लिए दोस्तों, कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। गॉट इट। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ विच स्कीम रिसेंटली, तो दैट वाज पीएम आशा। पीएम आशा स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट has announced to launch a ground-breaking digital platform aimed at strengthening India's startup ecosystem, that was DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, and it comes under the Ministry of Commerce and Industry, who has approved Mission Mausam. So the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has been approved the Mission Mausam at 11 September 2024. The Prime Minister of India inaugurated Semicon India 2024 at India Expo Mart, in which city? So India Expo Mart has been held in the Greater Noida, Uttar Pradesh. Who launched जल संचय जन भागीदारी अभियान, किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी अभियान लॉन्च किया। Who launched the एग्री श्योर स्कीम, याद रखना, इन न्यू दिल्ली, किसने न्यू दिल्ली में एग्री श्योर स्कीम लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के श्री शिवराज सिंह चौहान मामा। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट परी, तो प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप? तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग इज ए स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट, which state has become best states in the Prime Minister's Swanidhi scheme's best performing state, lawn performance and the innovation and the best practice in large state category? That was Madhya Pradesh. Which state government launched the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? ये थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, जिससे भैया बीजेपी सरकार बन गई वहाँ। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, दैट वाज NFIES, इज स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। नेक्स्ट, NCRB, दैट इज कॉल्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हैज लॉन्च विच ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉज? ये था NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट, which state government has launched मुख्यमंत्री निजुत मोयना स्कीम? तो मुख्यमंत्री निजुत मोयना स्कीम आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। व्हाट इज मिशन ईशान? व्हाट इज मिशन ईशान? इंडियाज पुश फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। तो प्रोजेक्ट मिशन ईशान था दोस्तों, प्रोजेक्ट फॉर यूनिफाइंग इंडियाज 4 एयर स्पेस रीजन इनटू वन स्पैनिंग द एंटायर नेशन। नेक्स्ट, PB शब्द ए न्यूज शेयरिंग सर्विस वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच एजेंसी? ये था प्रसार भारती। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना इज लॉन्च बाई विच स्टेट? दैट वाज हिमाचल प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? तो इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विच स्टोर्स एनर्जी यूजिंग सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये था सैकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट वाज सैकी। डेथ पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिक्स रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यदि प्रोजेक्ट 39A, एक क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम लिंक्ड विद द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, दैट इज व्हाट PMMKSSY, इज ए सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम ऑफ विच स्कीम? दैट वाज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन अमृत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ? दैट वाज केरल। द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो इसमें ऑपरेशन अमृत में था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट है, एक मिनट। युवा निधि स्कीम वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया। व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना? तो प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना अनाउंस रिसेंटली, ये इंस्टॉल करेगी सर्वोदय मतलब सबका उदय, सोलर पावर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउसेज। सोलर सिस्टम क्या करेगी? सोलर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउसेज। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स बटालियन इन विच फोर्स? तो ये था CISF। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया फर्स्ट वुमेन बटालियन इन विच फोर्स? तो ये था CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। NTPC लिमिटेड पार्टनर विद द इंडियन आर्मी टू सेटअप, NTPC ने इंडियन आर्मी के साथ सेटअप किया है ए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड इन लद्दाख। विच कंपनी वाज रिसेंटली एडेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन? ये थी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या थी? हिंडाल्को कंपनी ने क्या किया? इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ ऐड किया। क्या किया? एक MOU साइन किया। हु अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट इन धर्मा प्रोडक्शन थ्रू सीरीन प्रोडक्शन? ये था आधार पूनावाला। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ए टू पेज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड एट द श्री सिंगेश्वर टेम्पल? तो श्री सिंगेश्वर टेम्पल का है तमिलनाडु में दोस्तों।
नेक्स्ट, विच क्रॉप्स PR-126 वेराइटी बिकम द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग पंजाब फार्मर्स। तो यह राइस, किसकी, पैडी धान की। क्रॉप्स जो है PR-126 किसकी है, पैडी धान। नेक्स्ट, विच एंशियंट टेम्पल्स रिस्टोरेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए 13th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन। तो यह कलेश्वरा टेम्पल कर्नाटका में, क्या है, कलेश्वरा टेम्पल कर्नाटका में, जो एंशियंट टेम्पल रिस्टोरेशन किया गया 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन, इसमें इसको रिस्टोरेशन किया जाएगा। विच नेशनल पार्क बिकम्स इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क। विच स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कराइकल ब्रीडिंग एंड द कंजर्वेशन सेंटर। तो ये कहाँ है, कराइकल, गुजरात में दोस्तों। कहाँ पर है, गुजरात। ओके। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द होलिस्टिक आयुर्वेदा, अरोहा 2024 हेल्ड इन 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली में दोस्तों। विच गवर्नमेंट कंपनी विल मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड बिल्ट बुलेट ट्रेन, सॉरी। तो यह BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव हैज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर ड्रग डी एडिक्शन मतलब ड्रग से दूरी बनाना, ड्रग को एक तरीके से उसको डी एडिक्ट करना, यह संकल्प याद रखना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है सुखविंदर सुक्खू ने दोस्तों ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन लॉन्च किया। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये हुआ भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में 17 से 20 सितंबर 2024 में। नेक्स्ट, कौन सा सिटी है हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इन पॉपुलेशन ओवर 10 लाख कैटेगरी। तो ये था दोस्तों सूरत फॉलोड बाय द जबलपुर एंड आगरा। नंबर 1 सूरत, नंबर 2 जबलपुर, नंबर 3 आगरा, जिनकी जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, ए साउथ इंडिया आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू, याद रखना। कानू वाज लॉन्च इन विच स्टेट, दैट वाज ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर एट बिहार हिल्स कर्नाटका। कहाँ पे, बिहार हिल्स कर्नाटका दोस्तों, बिहार हिल्स कर्नाटका में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा वॉज हेल्ड। ये थी 19 अगस्त से 22 अगस्त 2024 में दोस्तों, और किसने, यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने इसको इनॉग्रेट किया। फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम। विच विलेज हैज़ बिकम फर्स्ट सोलर विलेज इन महाराष्ट्र। ये था मान्यचेवाड़ी विलेज इन पाटन तालुका में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, किसमें, पाटन तालुका में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज द डिजिटल भारत निधि। क्या था, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च संपूर्णता अभियान। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है संपूर्णता अभियान, दैट वाज नीति आयोग। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज बीटा वर्जन ऑफ DigiPin, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या, जो बेटा वर्जन ऑफ DigiPin लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दोस्तों। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, तथा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। AIMICD वाटर चैलेंज 4.2 was launched by the which institution? ये था नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन along with इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया signed an MOU with which institution to develop an institutional framework for राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय। तो that was NBT, National Book Trust, under the aegis of Department of Higher Education and the Ministry of Education. Got it? Who organized Run for Sun Marathon? तो Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. India Skill Campaign 2024, the country's biggest skilling program was held at which place?
ये यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली, यशोभूमि द्वारका इन न्यू दिल्ली। प्रभा पोर्टल वॉज लॉन्च बाई विच इंस्टीट्यूशन, तो प्रभा पोर्टल दोस्तों आरबीआई ने, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी हो सकता है, तो प्रभा पोर्टल को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हु अनवेल द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण नेशनल पोर्टल ऑनलाइन, क्या है, पीएम सूरज दोस्तों। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज नेशनल पोर्टल ऑनलाइन वॉज 13 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन विच प्रोग्राम एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा इन न्यू दिल्ली, दैट वाज सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम दोस्तों, दैट वाज सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। नेक्स्ट, हु लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों। द थीम ऑफ द 2024 इवेंट दैट वाज नारी शक्ति से जल शक्ति। एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन वॉज अनवील्ड, दैट वाज कोलकाता। कोलकाता में पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन हुआ जो कोलकाता में दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्या है, पोषण पखवाड़ा, एक मिनट, पोषण पखवाड़ा 2024 वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, तो दैट वाज 9 मार्च टू 23 मार्च, 9 मार्च से 23 मार्च तक। एट विच प्लेस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 वाज ऑर्गेनाइज, दैट वाज ICAR, 5 से 7 मार्च 2024 में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटका। थीम ऑफ द event was next gen technology led horticulture for sustainable development, which is the first clock based on Indian Panchang that was inaugurated by the PM Narendra Modi, that was Vikramaditya Vedic clock। Next, who launched logo and website for Alliance for Global Good in the gender equity and equality, that was Smriti Zubin Irani। उस समय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर अफेयर्स होती थी, बहुत पुरानी न्यूज़ है, सो बहुत लंबा खींच दिया उन्होंने। 28 फरवरी 2024 तक ली गई, डाटा जून से पढ़ना, जून 2024 से, तो आई थिंक इज़ नॉट मच गुड फॉर यू। अब देखते हैं, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024, हु वाज द स्टेट पार्टनर इन दिस इवेंट, उत्तर प्रदेश। तो ये पुरानी न्यूज़ हो गई दोस्तों। अब आते हैं इस पर, ये वाली न्यूज़ सही है। विच मिनिस्टर अनाउंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12th उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024, 15 से 17 नवंबर में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कोलकाता, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द एमपीलैड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, 16 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, दैट्स MST ऑफ SPI, गॉट इट। तो ये थोड़ा पुराना डेटा मुझे लग रहा है दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा पुराना लग रहा है, इसलिए ज़्यादा जाएंगे नहीं जनवरी वगैरह में, जो अक्टूबर नवंबर की हैं उनको देखते हैं। ये देख सकते हो, वेयर वाज द ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो हेल्ड हुई है गांधीनगर गुजरात में हुई दोस्तों। कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। विच रिपोर्ट इंडिकेटेड टू डिक्लाइन इन इंडियाज एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये था फ्री टू थिंक 2024। अकॉर्डिंग टू क्यूज रिपोर्ट विच स्टेट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप 2 इन वाटर मैनेजमेंट, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 कर्नाटका। नेक्स्ट था फुल फॉर्म ऑफ द क्यू का मतलब काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस इन 2023 इन न्यू दिल्ली, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह। द 26th लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड फॉर creating an epidemic plan and standard operating procedure to address future epidemics, क्या नाम है, epidemics दोस्तों। ये 206 लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे आंकड़ा था। नेक्स्ट, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज सबमिटेड विच रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, ये थी रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट इज रीड बाई विच इंस्टीट्यूशन, that was RBI। Next, where was the 7th session of the International Solar Alliance held, 3 से 6 नवंबर 2024 में ये हुआ नई दिल्ली में। याद रखना 7वां सेशन था ISA का जो नई दिल्ली में हुआ।
वेयर वाज द डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड? कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में। विच डेस्टिनेशन वाज फाउंड टू बी द मोस्ट पॉपुलर अमंग इंडियन ट्रेवलर्स फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू स्काई स्कैनर्स एनुअल ट्रेवलर ट्रेंड रिपोर्ट? तो दैट वाज शिलोंग, मेघालय। हाउ मेनी कैटेगरीज वर देयर फॉर द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी? अक्टूबर 22 2024 की न्यूज है। 9 कैटेगरी में। किसमें? हाउ मेनी कैटेगरी? दैट वाज 9 कैटेगरी, जिसमें 5वां नेशनल अवार्ड दिया गया। वेयर वाज द इंटरनेशनल मैथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 हेल्ड? दैट वाज इन न्यू दिल्ली, अक्टूबर 17 से 18 अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली। हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? दैट वाज प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इनॉग्रेट किया। वेयर वाज द फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम प्लान टू बी एस्टेब्लिश? दैट वाज वाराणसी, काशी में दोस्तों। कहाँ पर? पहला लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम प्लान किया गया। कहाँ पर? वाराणसी, काशी में। वेयर वाज 2nd सेंचुरी BC ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन फाउंड? ये था पलानाडु, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? पलानाडु, आंध्र प्रदेश। हु अनवील्ड द न्यू मल्टी कलर लोगो फॉर द महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज? तो कौन दा अनवील किया? योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द भारतीय कला महोत्सव इन विच प्लेस? दैट वाज राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद, राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024 वाज hosted by the which organization? That was Indian Navy. What is the new announced for Pune airport? New announcement for Jagduguru. What is the new name दोस्तों? New name announced for Pune airport. New name that Jagadguru Sant Tukaram airport. At which place in India first silicon carbide facility to establish? That was Bhubaneswar, Odisha. 19th edition of the Divya Kala Mela was inaugurated which place? That was Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The President of India inaugurated the Vishwa Shanti Buddha Vihar in which district of Maharashtra? That was Latur. क्या है? लातूर, महाराष्ट्र का दोस्तों। ठीक है, ये था आपका वन लाइनर दोस्तों, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और इसको मिस मत कीजिएगा, सारे वन लाइनर को आप मल्टीपल टाइम इनको देखिएगा। मैं एक बात लिख देता हूँ, अगर आप मल्टीपल टाइम, एक मिनट बड़ा कर लेता हूँ इसको क्योंकि बहुत छोटा हो गया। आप अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल, ये बहुत अजीब लिख रहा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी से ब्रेक कर जाएंगे। एक्यूरेसी आपकी ब्रेक होगी, एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ करेगी। तो मल्टीपल टाइम रिविजन्स कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एक शेयर करेगा एक आदमी तो 10 करेंगे 10, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की है। इंग्लिश का सारा डेटा वन लाइनर फॉर्म में हमने एक जगह कंसोलिडेट कर दिया दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और एक बार फिर से कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।